बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 18 जून को विधानसभा कोटे की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि गणित और रणनीति का भी है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या इस चुनाव में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को झटका लग सकता है और क्या एनडीए एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने में सफल होगा। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों में से 9 सीटों पर 6 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, जबकि एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। ये सीट मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। इस सीट का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का बचा है, इसीलिए माना जा रहा है कि जदयू किसी वरिष्ठ नेता को यहां मौका दे सकती है या नीतीश कुमार के बेटे भी वो हो सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है। असल मुकाबला 9 सीटों पर है। इन सीटों पर चुनाव तभी होगा जब उम्मीदवारों की संख्या 9 से ज्यादा होगी। अगर सिर्फ 9 उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो सभी निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे और यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक खेल। अगर 10वां उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो वो मतदान और मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर विधायकों के वोटों का गणित अहम हो जाएगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। एमएलसी चुनाव में विधायक ही वोट देते हैं, लेकिन यहाँ वोटिंग का तरीका बिल्कुल भी नॉर्मल चुनाव की तरह नहीं होता है, एकदम डिफरेंट होता है। विधायक सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि पहली, दूसरी और तीसरी वरीयता भी तय कर सकते हैं। यानी अगर उनका पहला पसंदीदा उम्मीदवार जीत जाता है या बाहर हो जाता है तो उनका वोट दूसरी वरीयता वाले उम्मीदवार के खाते में ट्रांसफर हो सकता है। यही वजह है कि एमएलसी और राज्यसभा चुनाव में पहली वरीयता के साथ साथ दूसरी वरीयता के वोट भी काफी अहम माने जाते हैं। वर्तमान विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए के पास करीबन 202 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी, जदयू, एलजेपी-आर, हम और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। वहीं महागठबंधन के पास राजद, कांग्रेस और वाम दलों को मिलाकर करीबन 35 विधायक हैं। इसके अलावा एएमआईएम और बीएसपी के कुछ विधायक भी विपक्षी खेमे में माने जाते हैं। इस गणित के हिसाब से एनडीए आसानी से 8 सीटें जीत सकता है, जबकि विपक्ष के खाते में 1 सीट ज्यादा दिखाई दे रही है, जिससे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजनीति में खेल यहीं खत्म नहीं होता। अगर चुनाव हुआ तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती भी अहम हो सकती है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में ऐसा उदाहरण पहले भी देखने को मिल चुका है, जब दूसरी वरीयता के वोटों के सहारे एनडीए के उम्मीदवार सेवेश राम जीत गए थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवार पीछे रह गए थे। उस चुनाव में विपक्ष के कुछ विधायकों ने वोट नहीं डाला था, जिसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिला था। और अब इस बार भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सभी विधायकों को एकजुट रखना है। अगर कोई विधायक मतदान से दूर रहता है या क्रॉस वोटिंग होती है तो विपक्ष को नुकसान हो सकता है, यानी तेजस्वी को नुकसान हो सकता है। हालांकि मौजूदा समीकरण बताते हैं कि एनडीए के पास 8 सीटों का मजबूत आंकड़ा है, जबकि महागठबंधन 1 सीट जीतने की स्थिति में नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो 9वीं सीट पर कोई बड़ा उलटफेर तभी संभव होगा जब कोई अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतरे और मतदान की नौबत आए। कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद चुनाव का गणित फिलहाल एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। 8 सीटें सत्ता पक्ष और 1 सीट विपक्ष के खाते में जाते नजर आ रही है। लेकिन अगर 10वां उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो दूसरी वरीयता के वोट, क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक रणनीति चुनाव को बेहद ही ज्यादा दिलचस्प बना सकती है। अब सबकी नजर 18 जून के चुनाव और उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट पर टिकी हुई है। देखना होगा कि यह चुनाव औपचारिकता बनकर रह जाता है या फिर बिहार के राजनीति में कोई नया खेल देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।